कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तू उड़ जा बेफिक्र बेफिक्र, डूबे चाहे सितारा, तू बदले वक्त का धारा, खुद से भी तू ना डर बेफिक्र। तेरे दिल का शोर खींचे तेरी ओर, खींचे तेरी ओर, तेरे दिल का शोर, तेरे दिल का शोर। साडे नी वेड़े विच चानण माही दा, साडे नी वेड़े विच चानण माही दा, माही नहीं ता सानू चन नहीं चाहिदा, माही ने दस्सिया भी नहीं नी अड़ियो, माही नू दिस्सिया भी नहीं। हाय नी मेरा दिल दिल जे होर दा, तड़के ते लगदा ए मसला ए गौर दा, मामी नी मामी दे दे शीशा सिंगार दा, मुल तां पुछा बीबी शक्लां तो प्यार दा, माही ने पुछया भी नहीं नी अड़ियो, तक के तकिया भी नहीं। मैया वे तेरे नाल हासे मैया, सोना ते चांदी पावे महल चौबारे में, जन्ना वे सब तेरे कदमां तो वारे में। मैया मेरे गंदा से मैया, मैया वे तेरे नाल हासे मैया, हाथ छोड़ो मेरा, कोई देख लेगा। तो देखने दो, मंगेतर हो तुम मेरी। मंगेतर तो पिछले 6 साल से हो और लगता है सारी जिंदगी मंगेतर ही रहूं। मम्मी रानिया 40 जोड़े तो हिना के ससुरालियों को देने के लिए बनाए हैं मैंने, 10 जोड़े सास के, 3-3 नंदों के और 5-5 जोड़े। क्या हो गया लड़की तुम्हें? नहीं कुछ ही भूपा हूँ। अच्छा चलो फिर आओ, देखो अपनी नंद का शानदार जहेज। अम्मी आप यहाँ बैठी हुई हैं, वो बाहर नासा आंटी आपको ढूंढ रही है। अरे दफा करो। अच्छा इन चीजों के अलावा बड़े साइज का फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, जूसर, ब्लेंडर, इस्त्री का स्टैंड और तो और वो लोग लड़के के लिए मोटरसाइकिल भी मांग रहे थे। जी माशाल्लाह से अंजुम आपा, अल्लाह ने आपको बहुत हिम्मत दी है और अब तो खैर से फराज भी अच्छा खासा कमा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे की तनख्वाह 80,000 है जो सारी की सारी अपने हाथ पे लेती हूँ मैं। इसकी तनख्वाह से तो 4-4 कमेटियां डालकर मैंने अपनी हिना का इतना शानदार जहेज बनाया, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है जो लड़की घर से जहेज नहीं लेकर जाती ना, उसके ससुराल में कोई इज्जत ही नहीं होती। वो जो लोग जहेज देखकर बेटी को इज्जत देते हैं उन्हें बेटी नहीं देनी चाहिए। अम्मी रानिया अबू को कुछ हो गया है। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? पता नहीं, शायद दिल का दौरा पड़ा, गिर गया अबू। अबू मेरी तरफ देखिए, अबू बस पहुंचने वाले हैं, अबू कुछ नहीं होगा, अबू कुछ नहीं होगा। तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? हाँ तुम अब्बू से बातें करते हो, उन्हें होश में रखो। अबू मेरी तरफ देखिए, अबू बस अबू मेरी तरफ आगे बोले, अबू आगे बोले, अब्बू कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, बस पहुंचो। जल्दी चलाओ। चला रही
तुम्हारे अब्बू ने हातिम के सेमेस्टर के फीस के लिए रखे थे, अगले महीने जमा करानी है ना फीस? हाँ अम्मी, लेकिन इस वक्त अब्बू को इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। हाँ है तो दुआ करें आप, अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। आमीन आमीन। ये बैठे बैठाए पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है हम पर। मैं अस्पताल चलूं तुम्हारे साथ? देखो रानिया, तुम्हारे अब्बू को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या बनेगा हमारा? कुछ नहीं होना चाहिए। आराम से बस आ गया, बैठो। यहाँ पे बैठे आराम से, आराम से। कितनी दफा तुम्हारी माँ को कहा ये तकिया मुझे मत दिया करे। बाबूजान आप प्लीज गुस्सा नहीं कीजिए, ये दूसरा तकिया आ गया। वो डॉक्टर ने आपको कितनी बार मना किया है, जोर से बात भी नहीं करनी। 1.25 लाख रुपया? सिर्फ 4 दिन अस्पताल में रहने का बिल 1.25 लाख रुपया बना दिए डॉक्टरों ने। अम्मी अब्बू का ऑपरेशन हुआ है, एक्सटेंडल है। हाँ लेकिन भी 1.25 लाख रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती है। क्या कह रही हो? वो भी है। अरे भाई 8-10 हजार रुपए से ज्यादा क्या आया होगा? हमें इन बातों में पढ़ने का फायदा क्या, मुझे बताएं। अल्लाह का शुक्र अदा करे अब्बू घर आ गए। लेकिन मैंने तो तुम्हें सिर्फ 60,000 रुपए दिए थे, बाकी का बंदोबस्त कहाँ से किया तुमने? 20,000 मैंने जमा किए थे और बाकी मैंने उधार ले लिए किसी से। उधार? आप मामी मामू के सामने प्लीज ये अपना फेवरेट तकिया ना लेके जाइएगा। आप डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि उनका बहुत ख्याल है। जी फराज। चाय। ये तुमने बनाई है मामी? मैंने? क्यों? क्योंकि तुम्हारी वाली बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। कमाल। तुमने जो मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक्स। बस अब तुमने ना मेरी भी हेल्प करनी है, किसी भी कीमत पे। मेरी अम्मी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें पैसे दिए। इतना डरते क्यों अम्मी से? अरे भाई, ये जो जवान बेटों की माएँ होती है ना, स्पेशली ये कमाने वाले जवान बेटे, फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होती है। एक दफा जरा भाई को कहीं नौकरी पे लग जाने दो तो देखना मामी भी यही सब करेंगी। हाय, दुआ करो बस, अल्लाह करे कि हातिम की जॉब लग जाए बस किसी तरह। अच्छा सुनो, तुम कहीं ये पत्थर की मीवल तो नहीं? ये सब सजा के रखी नहीं है, पढ़ती बढ़ती भी? तुम्हें तो पता है कि अब्बू ने मैट्रिक के बाद मुझे पढ़ाया नहीं। इसे किताबें हैं, थोड़ी बहुत जो समझदारी और दुनियादारी समझ आती है वो इन किताबों की वजह से आती है। अच्छा तो फिर यानी आप अंग्रेजी नॉवेल्स भी पढ़ लेती हैं? रियली? मतलब एक आधा पेज पढ़ती हूँ तो ऐसी टाइट जमाई आती है उसके बाद। हद हो गई, बाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है और तुम्हारे अनन्य तमन्ने खत्म ही नहीं हो रहे। अम्मी सिर्फ 2,000 की तो बात है, दे देना, वरना मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। 2,000 तो क्या 200 रुपए भी नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम अब ये दोस्तियां, ये यूनिवर्सिटी छोड़ो और कोई नौकरी तलाश करो, और अगर जब तक नौकरी ना मिले बेहतर है कि अपने अब्बू की टैक्सी चला लो। खुदा को माने अम्मी, मैं टैक्सी चलाऊंगा? BBA 3rd ईयर का ब्राइट स्टूडेंट टैक्सी चलाएगा? नो वे, ऐसा सोचिएगा भी मत। तुम्हारी 4th ईयर की फीस देने के पैसे नहीं है मेरे पास। जो कुछ भी था वो सब तुम्हारे अब्बू के इलाज पर खर्च हो गया है। कसम से जब से होश संभाला है, एक दिन भी ऐसा नहीं देखा जब इस घर में पैसे के लिए किलकिल ना हो। ये पागल हो गए हो क्या तुम? कुछ नहीं बिगाड़ा पढ़ाई में।
ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? हाँ। तुम घर का खर्चा कैसे चला रही हो? आपकी टैक्सी का मीटर तो रुक गया है, लेकिन घर के खर्चे का मीटर धड़ाधड़ चल रहा है, और ऊपर से महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। अम्मी, अब्बू को कुछ चाहिए खाने में? अंजुम बस एक बार आई थी अस्पताल, घर नहीं आई वो। आना चाहिए था उसे। हाँ, आना तो चाहिए था, लेकिन अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा, और रानिया को भी। अब अगर वो आएगी ना, मैं उससे कहूंगा, कब तक उसके आसरे पे अपनी बेटी को बिठा के रखूंगा। अब तो मेरा भी पता नहीं कब चल चला हो जाए। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या बनेगा? अब्बू, फुप्पो आए ना, तो आप मेरी शादी की बात उनसे नहीं करेंगे। तुम्हें क्या हुआ? ये कैसे बात कर रही हो? तुम चुप करके खाना खाओ। मैं आपसे फिर कह रही हूँ अब्बू, आप फुप्पो से मेरे बारे में कोई बात नहीं करेंगे। पता नहीं आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा। वो अब ये शादी नहीं करवाना चाहती। करवाना नहीं चाहती तो 6 साल से क्यों बांध कर रखा हुआ था? शादी तो करवानी पड़ेगी, उनके अच्छों को भी करवानी पड़ेगी। अब तो उनके अच्छे भी नहीं करवा सकते अम्मी, क्योंकि अब मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? अब वो मुझे आपका सहारा बनना है, टैक्सी चलानी है आपकी। देखते हैं उसे, आगे दिखा के जा रही है मुझे। टैक्सी चलाएगी। मैंने सुना है इरफान के पास जो जमा पूंजी थी ना, उसके इलाज पर खर्च हो गई। अल्लाह सबको बुरे वक्त से बचाए। मैं नहीं जाऊंगी उसे देखने के लिए। मैं गई तो उसने मुंह खोलकर फराज और रानिया की शादी की तारीख मांग लेनी है। ये तो क्या अपनी भतीजी को ब्याह के नहीं लाओगी? अरे भतीजी है तो क्या हुआ, जहेज के नाम पर 4 टीन के बर्तन लेकर आ जाएगी। और मेरा फराज माशाल्लाह से 80,000 उसकी तनख्वाह हो गई है। अब वो लड़की मुझे मेरे बेटे के जोड़ की नहीं लगती। ऊपर से जबान गज भर लंबी हो गई है उस लड़की। अरे भाई, भतीजी तुम्हारी, भाई तुम्हारा, बेटा भी तुम्हारा ही है। जो जी चाहे करो, मुझे तो अच्छी सी चाय पिला दो। अच्छा भाई, बनाती हूँ चाय, बस बैठे बैठे चाय की फरमाइशें रहती हैं। जो बातें मैं सोचती हूँ वो तो सोचते नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या सोची है तुम्हें टैक्सी चलाने की? अम्मी, घर की सारी जमा पूंजी अब्बू की दवाइयों में जा रही है। हातिम को आप लोगों ने इतना बिगाड़ दिया, वो तो कोई जॉब करना नहीं चाहता। अब इस घर का खर्च किसी ना किसी को तो चलाना है ना। बिल्कुल अकल से पैदल हो तुम। सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? जो कहेगा ना अम्मी, उसे कहना पहले किचन में घी का डब्बा डाल के दे। अब्बू की दवाइयों का पर्चा पकड़ाइएगा, कहेगा दवाई ला के दे, फिर करता फिर बकवास से। खाने के लिए घर में कुछ है नहीं और आपको है कि लोग क्या कहेंगे। I'm sorry, मुझे पता है आप मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे। क्यों? ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं।
आपकी घड़ी लेकर जा रही हूँ, लगेगा कि जैसे आप साथ हैं। अब वो पढ़ाया नहीं आपने मुझे, पढ़ाया होता ना तो आज कोई अच्छी जॉब करती। पर खैर, अभी भी मैं वो काम हंसी खुशी करूंगी जो मेरे अब्बू ने सारी जिंदगी की है। खुदा हाफिज़। चुपचाप घर में बैठो। खबरदार जो तुमने टैक्सी चलाकर पूरे मोहल्ले के सामने हमें जलील करवाने की कोशिश की तो। ठीक है, ये लो पकड़ो चाबी, जाओ जाके टैक्सी चलाओ, पैसे कमा के लाओ। अम्मी मैं कह रहा हूँ उसे चुप करा ले, वरना मैं। वरना कुछ नहीं, कमा तुम नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वरना क्या? चुपचाप तुम जाके कमरे में बैठो। बड़ी तुम्हारी गैरतें जाग रही हैं। चुप बैठी रहा अभी। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तू उड़ जा बेफिक्र बेफिक्र, डूबे चाहे सितारा, तू बदले वक्त का धारा, खुद से भी तू ना डर बेफिक्र। तेरे दिल का शोर खींचे तेरी ओर, खींचे तेरी ओर, तेरे दिल का शोर, तेरे दिल का शोर। ये टैक्सी ड्राइवर कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ। वालेकुम अस्सलाम। शेरशाह चलोगी? क्यों नहीं सर, चले। कितने पैसे? शेरशाह, एक सेकंड लगेगा। ओह, ये तो काफी दूर है। 800 दे दे। 800? ज्यादा है तो आप 750 दे दीजिएगा। चलो। रोको रोको रोको, क्या हुआ सर? सुने, सर सब खैरियत है? आप ठीक तो है? सबक नंबर 1, अकेला आदमी सवारी हो तो उसको पीछे बिठाओ, आगे नहीं। आगे सिर्फ लेडीज को बिठाओ। बहुत मजबूरी हो तो बिठा लो, मगर सिर्फ मजबूरी में। सबक नंबर 2, पीछे बैठी हुई सवारी को मुड़कर बात नहीं करो, शीशे में देख के बात करो और आंखों में आंखें डालकर शेर की बच्ची बन के देखो। सबक नंबर 3, पैसे हमेशा ज्यादा बोलो, भाव-ताव करने दो सवारी को, तुम खुद पैसे मत कम करो। तुम्हें पता है शेरशाह का किराया कम से कम 1200 रुपए है, और तुम बुद्धू मुझे 750 में शेरशाह लेके जा रही हो। आप मेरी पहली सवारी है ना अंकल, आपसे विस्मिल्लाह कर रही हूँ।
अब तो आपने जिंदगी का इतना बड़ा सबक दे दिया है, 1 रुपया भी नहीं देंगे तो चलेगा। चले शीर्षा। अबे शीर्षा में सिर्फ मर्द ही मर्द होते हैं, टैक्सी वाली को चील कौवों की निगाह से देखेंगे। तो देखने दे, अभी आप ही ने तो सिखाया है कि मैं भी सबको देखूं, शेर की बच्ची बन के। शाबाश, तुम्हारे बाप के साथ हर हफ्ते में शीर्षा जाता था। कहाँ है वो, किधर है? अबू बीमार है इस सब। जीती रहो बेटा। मेरा तो ख्याल है कि तुम रहने ही दो, तुम्हारे बस का काम नहीं है। नहीं अम्मी, परेशान ना हो। पता लोगों को आदत नहीं है औरतों को टैक्सी चलाते हुए देखने की। मैं तुम्हें इस तरह सड़कों पर रोता हुआ नहीं देख सकता। देखो प्लीज मेरे साथ घर चलो। और घर जाके क्या करूं मैं? बैठ के तुम्हारी बारात का इंतजार? हाँ भाई बोलो, कब से शौक चढ़ा है तुम्हें ये टैक्सी चलाने का? 1 महीना हो गया हुप्पो, मैं तो खुद इससे कई बार रोक चुका हूँ। माँ बाप की इज्जत को तो दे दिया टैक्सी के पहिए के नीचे। अरे कुछ ससुराल और होने वाले शौहर की इज्जत का ख्याल किया होता। मैं कह रही हूँ बस, अब नहीं चलाएगी ये टैक्सी। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तू उड़ जा बेफिक्र बेफिक्र। एक सवारी के लिए इतनी देर इंतजार करना पड़ेगा। वैसे तो अब सवारियां खुद फोन पे कैब ढूंढती हैं। मुझे भी अपनी टैक्सी को किसी ऐसी कंपनी के साथ मिलकर चलाना चाहिए, वरना तो कोई सवारी मुझे मिलेगी ही नहीं। भाई बंदर रोड ले चलोगे? हाँ जी आए, मैं ले चलती हूँ। ले चलती हूँ? अब लड़कियां चलाएंगी टैक्सी? हैं? क़यामत क़यामत की निशानी है। अल्लाह ले जाएंगे बंदर रोड। मिस रानिया, ये बहुत मुश्किल लेकिन बहुत बहादुराना फैसला किया है आपने। मैंने आज तक सैकड़ों मेल ड्राइवर्स के इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन एक फीमेल ड्राइवर, वाह, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, स्पेशली हमारी फीमेल कस्टमर के लिए जो एक फीमेल ड्राइवर के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करेंगी। जी मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए मैं अपनी टैक्सी आपकी कंपनी के साथ रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। जी जी ज़रूर, क्यों नहीं, हम ज़रूर आपकी टैक्सी रजिस्टर कराएंगे। गाड़ी कौन सी है आपके पास? क्या हुआ मिस रानिया, गाड़ी कौन सी है आपके पास? नहीं 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 नहीं, ये गाड़ी तो हमारी कंपनी की एप्लीकेशन पे रजिस्टर हो ही नहीं सकती। हम अपने कस्टमर को जो गाड़ी जो राइड ऑफर करते हैं ये उसमें कहीं भी फिट नहीं होती। आई एम सॉरी सर, प्लीज सर, कोई गुंजाइश होगी कहीं कुछ भी? देखिए मिस रानिया, आपको हमारी कंपनी के साथ एसोसिएशन चाहिए, हमारी कंपनी के थ्रू राइड और कस्टमर चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी गाड़ी अपडेट करनी है। ये पुरानी खटारा घिसी पिटी टैक्सी ये हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है। आई एम सॉरी। एक दिन की कमाई सिर्फ 2000 रुपए, वो सारे भी खर्च हो गए अगली सवारियां ढूंढने के चक्कर में।
मेरा तो ख्याल है कि तुम रहने ही दो, तुम्हारे बस का काम नहीं है ये। नहीं अम्मी, परेशान ना हो। पता लोगों को आदत नहीं है औरतों को टैक्सी चलाते हुए देखने की। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा और इस खटारा टैक्सी की तरह हमारी जिंदगी भी दिन ब दिन और खटारा होती जाएगी। और तुम्हारे फैसले से मोहल्ले में जिल्लत और बदनामी अलग। बातें बनाने के अलावा तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? करूंगा, जब सही वक्त आएगा तो बिल्कुल करूंगा, लेकिन टैक्सी फिर भी नहीं चलाऊंगा। और ये अब्बू की खटारा और बेकार टैक्सी तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी ना सड़कों पे ख्वार होने का कोई शौक नहीं है, मजबूरी से सब कुछ कर रही हूँ। और मेरी मजबूरी क्या है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी नहीं हो ना, मैट्रिक पास नहीं हूँ, मुझे कौन देगा अच्छी जॉब? और अब्बू की टैक्सी पुरानी है, खटारा है, जो भी है मेरे बाप की टैक्सी, वो तो चलाने दो मुझे। एक दिन में शौक पूरा नहीं हुआ तो ठीक है, दोबारा कोशिश कर लो, लेकिन मेरी बात याद रखना, आज जो रिजल्ट निकला है ना, आगे भी वही निकलेगा। और मुझे पूरा यकीन है इस टैक्सी ने जैसे पहले हमारी जिंदगी और हमारे घर का किचन चलाया ना, आगे भी चलाएगी। अब्बू ने अपडेट नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगी। देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, एक कप चाय बना दे, फिर निकलूंगी मैं। मुझे लग रहा है कि तुम नाहक खुद को थका रही हो। नहीं अम्मी, मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। मैं हिम्मत हार गई ना, हम सब हिम्मत हार जाएंगे। मैं जाती हूँ। अम्मी, दुआ करना मेरे लिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ भाई, सीबी चलोगी? हाँ ले चलूंगी। 1000 लगेंगे। 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 800 ले लेना। ठीक है, बैठे। चलो भाई चलो, आ जाओ। टेप है तुम्हारी टैक्सी में? आप आगे नहीं बैठ सकते, जाके पीछे बैठे हैं। क्यों? 3 बंदे हैं, हम पीछे फंस फंस आके बैठेंगे। आगे बैठने तो क्या हो गया? फंस फंस आके बैठे हैं जैसे भी, मेरा मसला नहीं है। पीछे जाके बैठे, वरना उतरे टैक्सी से। ओ भाई चल, बहुत नखरे हैं यार इसके, कोई दूसरी टैक्सी देख। चलो भाई चलो, चलो। बन के दिखा दे सबको तू नूरे सुबह, तेरे इशारों से मुड़ जाए दहकी हवा, तेरे कदम अब रुक न सके, हौसले तेरे झुक न सके, फिर खुदा भी पूछे तुझसे तेरी रज़ा। मेरे बाप की टैक्सी नहीं, मैं बोल रही बात मेरी मंजिल नहीं आई, मुझे आगे जाना है। कहाँ जाना है? तेरे दिल का तेरे दिल का शोर। जिंदगी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें रोका नहीं? तो है सफर। सड़कों की ख्वारी करके कौन खुश होता है, लेकिन इस प्लेट की खातिर करना पड़ता है। टैक्सी वाला भाई किधर है? भाई मेरी है, आ रही हूँ मैं आके देती हूँ। पक्का चलाती रहोगी ना टैक्सी? ये ना हो कि 2-4 दिन में छोड़ के घर बैठ जाओ। नहीं आंटी, ड्रेस कमाने के लिए निकली हूँ घर से, तो अब बस काम ही करना, छुट्टी नहीं मिली। अगर तुम इनको रोजाना कॉलेज छोड़ के आ जाओ और कॉलेज से ले आया करो तो मैं तुम्हारा बहाना बन देती हूँ। थैंक यू आंटी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम।
कभी सोचा भी नहीं था कि तुम भी पैसे कमा सकती हो, घर चला सकती हो। पैसों की कोई जिन्स नहीं होती है, ना लड़का ना लड़की, कोई भी कमा सकता, लड़का भी और लड़की भी। हाँ, तुमने तो इतना पढ़ लिख कर कुएं में छोड़ दिया। आप उसे वही पॉकेट मनी देते रहिएगा जो पहले देते रही है। भाई है मेरा, एक दिन कमाने लगेगा। जिससे आपने मुश्किल से मैट्रिक पास करने दिया, कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखने दी, वो आज आपका घर चला रही है। हमने अच्छा नहीं किया उसके साथ, और वो हमारे साथ अच्छा कर रही है, सिर्फ अच्छा। हमारी अच्छी बेटी। भाई जरा जल्दी पंक्चर लगाना हो, कॉलेज में बच्चियों को छुट्टी हो गई, लेने जाना है। क्विक क्विक भाई जल्दी। ये तुम क्या करती फिरी? पागल होगी? कब से चला रही हो टैक्सी? और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मैं इस वक्त अपने काम पर हूँ, तुमने जो बात करी है ना घर आकर कर। नहीं, मुझे अभी बात करनी है रानिया। मैं तुम्हें इस तरह सड़कों पर रोता हुआ नहीं देख सकता। देखो प्लीज मेरे साथ घर चलो। और घर जाके क्या करूँ मैं? बैठ के तुम्हारी बारात का इंतजार, और इस इंतजार में मैं और मेरे घर वाले चाहे भूखे मर जाए, मैं काम ना करूँ, मैं पैसे ना कमाऊं, ये चाहते हो तुम? लोग सड़कों पर घूमने वाली लड़कियों को बुरी नजर से देखते हैं रानिया। तुम जिन बुरी नजरों की बात कर रहे हो ना, उन बुरी नजरों की आंखों में आंखें डाल के मैं रोज देखती हूँ उन्हें। तो मुझे कहा था करो कि मेरी ऑफिस टाइमिंग में मुझे तंग ना किया करो। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ, काम पर हूँ मैं, मुझे तंग मत करना। हाँ भैया, हद हो गई भाई, मतलब बिल्कुल ही हद हो गई। अरे तुम्हें मामूली सा दिल का दौरा क्या पड़ा, तुमने तो अपना किबला काबा ही बदल लिया। ऐसी बात नहीं है आपा। चुप रहो तुम। और तुम तो औरत हो, और खैर से बेटी की माँ भी हो, और अच्छी तरह से जानती हो कैसा कैसा भेड़िया दांत निको से बैठा है। तुमने नहीं रोका इसे? आपा समझाया था मैंने इसे बहुत, लेकिन आप तो जानती है ना अपनी जिद की कैसी पक्की है ये। अरे दो लगाकर बिठाना था घर पर। अव्वल तो ये लड़कियों को नौकरी वोकरी का शौक चढ़ना ही नहीं चाहिए, और अगर चढ़ भी जाए ना तो किसी स्कूल में उस्तानी की नौकरी कर ले। अब ये क्या नौकरी है, सड़कों पर मारे मारे फिरना, बांध के मर्दों को मुंह देना। हाँ भाई बोलो, कब से शौक चढ़ा है तुम्हें ये टैक्सी चलाने का? 1 महीना हो गया फूफो, मैं तो खुद इससे कई बार रोक चुका हूँ। माँ बाप की इज्जत को तो दे दिया टैक्सी के पहिए के नीचे। अरे कुछ ससुराल और होने वाले शौहर की इज्जत का ख्याल किया होता। मैं कह रही हूँ बस, अब नहीं चलाएगी ये टैक्सी। पुप्पो मैं तो नहीं घर बैठने वाली, अब आप बताएं आगे क्या करना। सुन रहे हो इरफान? अरे देख रहे हैं इसकी जबान देख रहे हैं इस लड़की की। मेरी अम्मी से तमीज से बात कर। अगर तुम घर नहीं बैठोगी ना तो मैं नहीं आने वाली इस चौखट पर तुम्हारी बारात लेकर, फिर फिरती रहना तुम सड़कों पर। पुप्पो वो तो आपने वैसे भी नहीं लानी थी, लानी होती तो आप कब की लेकर आ चुकी होती। पहले मैं आपको घरेलू लगती थी, फराज के लायक लगती थी, फिर फराज मियां पढ़ लिख गए, अब्बू ने आगे मुझे पढ़ाया नहीं, फिर आपको लगा कि मैं इसके बिल्कुल काबिल नहीं रही, आपका बेटा अच्छी जॉब लग गया, अच्छे पैसे कमाने लग गया, फिर तो मैं बिल्कुल ही 2 कौड़ी की हो गई। तो पुप्पो घुमा फिरा के बातें करने का कोई फायदा नहीं है, जो सच्चे बोल दे सबके सामने। रानिया चुप हो जाओ, जो बात है ही नहीं क्यों कर रही हो तो? क्योंकि पिछले 6 साल के इंतजार में ये बात मैंने 6000 दफा महसूस की है। कोई माने ना माने पुप्पो, आपको तो पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। और एक और सच ये है कि इस इंतजार में ना मेरी उम्र गुजर गई है, और जहेज के नाम पे 4 बर्तन और कपड़े लाने के अलावा मैं आपके घर में कुछ नहीं लाने वाली। तो अपना और मेरा वक्त जाया ना करें। आप में नहीं है ना हिम्मत कहने की, मैं कह देती हूँ मुझे नहीं करनी शादी, तोड़ दे रिश्ता। क्योंकि आपके बेटे के साथ मंगनी करके ना मैंने 6 साल सिर्फ इंतजार किया है। ये मेरे हाथ जुड़े हैं,
मुझे मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए पैसे कमाने थे। देख रहे हो इरफान, देख रहे हो, मंगनी तोड़ने की बात मैंने नहीं की, इस लड़की ने की है। सो जो मंगनी थी समझो टूट गई। चलो आप क्या जरूरत थी अपनी फुप्पी के सामने इतनी बकवास करने की? उन्हें तो मौका चाहिए था मंगनी तोड़ने का और तुमने खुद मुंह से कह दिया कि मंगनी तोड़ दे। बाहर निकल के ना अम्मी, मेरी दुनिया बदल गई है। मुझे ना मेरी जिंदगी में ये मंगनी, शादी, ये ढकोसले के रिश्ते अब नहीं चाहिए। कुछ अंदाजा भी है कि तुम्हारी फुप्पी सारे खानदान के सामने मेरी और तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगी। कौन सा खानदान अम्मी? और ये क्या है खानदान का खून? जब अब्बा ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी थी तो खानदान का कोई बंदा उठ के ये क्यों नहीं बोला कि मैं इसकी फीसें देता हूँ, पढ़ाएं इसे? जब से वो बीमार हुए कोई आया? किसी ने पलट के देखा है? कोई नहीं आया। ऐसा होता है खानदान? और अगर ऐसा होता ना अम्मी तो मुझे नहीं चाहिए खानदान। ये तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? अम्मी, मैं अगर कुछ नहीं कहती, चुप रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे समझ नहीं आता। अब्बू से, फराज से मैंने कभी किसी बात पे शिकवा नहीं किया, और आज अगर मैंने सब कह दिया तो मैं इतनी बुरी क्यों लग रही हूँ? यार मैं थक गई हूँ झूठा झूठा मुस्कुराकर। बेटा जल्दी से हमें नागन चौरंगी ले चलो, वरना वो मुआ मेरी बेटी को मार मार के अधमुआ बना देगा। कब अंदर बैठे? आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये महनाज बाजी हैं। शहर जितनी भी दुखियारी बेचारी औरतें जो शौहर की मारी हुई होती हैं, ये उन सब की मदद करती हैं। प्लीज आप गाड़ी जल्दी से स्टार्ट करें, हमें निकत बाजी की बेटी को ससुराल से लेकर वापस यहाँ आना भी होगा। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान न तो। हाय, प्लीज मेरे ऑफिस के एरिया में अपनी टैक्सी मत चलाया करो। हाय, आई एम सॉरी, अगर मुझे राइड मिलेगी, मुझे इसको पिक करने के लिए और ड्रॉप करने के लिए जाना तो होगा ना? एक्सक्यूज मी, आप कौन है और क्यों इसको तंग करें? दिस इज हैरेसमेंट और आप पर केस भी हो सकता है। मंगेतर है मेरी। थी, मंगेतर थी, अब नहीं हूँ। ये तो मैं भूल गया था। जब तुम्हें जाना नहीं था तो हमें टैक्सी में क्यों बिठाया? प्लीज मेरी टैक्सी से उतरो, मुझे इन्हें इनकी मंजिल पे पहुंचाना है, प्लीज। मैंने तुम्हारी टैक्सी यहाँ देखी तो एक जरूरी बात करने चला है। डोंट वरी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फराज, तुम, हमारी मंगनी टूट चुकी है, तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। मैं यहाँ हमारी टूटी मंगनी जोड़ने नहीं आया। तो फिर क्यों आया? आपके वाले साहब के इलाज के वक्त आपने मुझसे 40,000 रुपए लिए थे, वापस कब करेंगे? अरे भाई, टैक्सी से उतर जाओ, पढ़े लिखे हो या गवार हो, तुम सारे मर्द भी ना औरत के सर पर चढ़कर बैठना चाहते हो। उधर वो मेरी बेटी को जूते से मार रहा है और तुम इधर इससे पैसे मांग रहे हो। भाई खुदा के लिए टैक्सी से उतर जाओ, देर हो रही है हमें। तुम ठीक तो हो ना?
जिस तरह तुम अपने एक्स मंगेतर से बात कर रही थी उससे मुझे अंदाजा हो गया कि तुम एक साथ कितने महाजों पे लड़ाई लड़ रही हो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, किसी से डरना मत, किसी से भी मैनिपुलेट होने की जरूरत नहीं है। हमेशा अपने आप को अपग्रेड करती रहना। अच्छा, ये मेरा कार्ड है, अपने पास रखो। किसी दिन मेरे पास ऑफिस आओ, साथ बैठ के चाय पियेंगे और तुम मुझे अपनी कहानी सुनाना। आई एम रियली सॉरी रानिया। देखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपनी जिद छोड़ दो प्लीज, एक बार मुझसे मिल लो प्लीज। वालेकुम सलाम। आई एम सो सॉरी। बैठो तुम। तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा। असल में काम बहुत ज्यादा है और अभी मीटिंग लाइन अप कर रही थी मैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर पहले आई हूँ। ये क्या तुम खाली चाय पी रही हो? अरशद भाई ने बिस्किट और स्नैक्स नहीं रखे? अरशद भाई नहीं उसकी जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ आपसे मिलना था। अच्छा क्या तुम आ गई? मुझे ये बताओ कि अच्छी खासी सुलझी लड़की लगती हो, जाहिर सी बात है पढ़ी लिखी भी होगी, फिर तुम ये टैक्सी क्यों चला रही हो? और वो भी ओल्ड मॉडल की काली पीली टैक्सी। वजह क्या है इसके पीछे? ये मेरे बाबा की टैक्सी है, वो बीमार है, घर पर है, तो ये टैक्सी चलाकर मैं घर चला रही हूँ। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे घर से निकलना पड़ा। उसे तुमने अम्मी के साथ जैसे बिहेव किया है वो काफी हर्ट हुई है इस बात से। आई एम सॉरी, लेकिन सच कितनी तकलीफ दे क्यों ना हो, सच तो सच होता है ना। जैसे उस दिन तुमने अपना उधार वापस मांगी। देखो, उस सब के लिए आई एम सॉरी। तुम जानती हो मेरा वो मतलब नहीं था, वो एक हीट ऑफ द मोमेंट मुझे गुस्सा आ गया था रानिया। आई एम सॉरी। लेकिन गुस्से में कहे गए लफ्ज सुनने वाले को खंजर की तरह लगते हैं। खैर बाद में मैंने गौर किया, मुझे लगा तुम ठीक कह रहे थे। देखो, वो सब मेरी खुशी थी, मेरी हमाकत थी, वो सब अब भूल जाना प्लीज। भूल गई, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारा उधार तुम्हें जरूर वापस करूंगी। 4 माह, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तुम्हारा उधार वापस करूंगी मैं तो। 6 महीने के अंदर। थोड़े से पैसे क्या कमाना शुरू कर दी, कुछ ज्यादा शो ऑफ नहीं होगी? तुम मेरी मजबूरी में मुझे उधार दो और फिर अपना उधार वापस मांग लो, वो शो ऑफ नहीं होता। मैंने तुम्हें यहाँ सुलह करने के लिए बुलाया और मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कि 4 से 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। मैक्स। एक्सक्यूज मी। तुम अगर बाइक पे नहीं आए तो मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देती हूँ।
टैक्सी चलाते चलाते तुम इतनी दूर चली गई हो कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है फराज, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप को पहचान गई। और जब औरत अपने आप को पहचान जाती है ना, तो मर्द यही ताना देता है कि मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। बड़ा इंतजार करवाया तुमने मेरे, और इस सारे अरसे में ना मैंने सच्चे दिल से, बड़े खलूस से तुम्हारा इंतजार किया। ये बस हो गई है यार। मैं इसके लिए सॉरी नहीं कहना चाहती, मेरा राइट है। बहुत देर से समझ आया मुझे ना मेरी मर्जी की, मेरे सुकून की जिंदगी गुजारना है। ये मंगनी की जंजीर मेरे गले में डाल के फिर से मुझे वापस उस इंतजार, उस तकलीफ से नहीं गुजारना। इतना तो कर सकते ना मेरे लिए। मुमकिन हुआ तो फिर मिलेंगे, किसी इंतजार, किसी रिश्ते, किसी वादे के दौरान। खुदा हाफिज़। तुम्हारी टैक्सी है? जी मेरी टैक्सी। मुझे मेरे घर छोड़ दोगी क्लिफ्टन ब्लॉक साइड? छोड़ दूंगी, आ जाए। बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट बेबी? ये मेरा बच्चा नहीं है।